बैतुल्ला शरीफ की तौहीन करने वाले पाकिस्तानी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं माजिद मलिक और मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, हरमैन शरीफैन किसी भी मुसलमान के ईमान का एक ऐसा अटूट हिस्सा है कि जिसका महज ख्याल ही दिल को रिक्कत में मुब्तला कर देता है और आंखें नम हो जाती हैं। जिंदगी में एक बार हरमैन शरीफैन जाना और बैतुल्ला शरीफ और रोज़ा मुक़द्दसा की ज़ियारत करना हर मुसलमान का ख्वाब और शदीद तरीन ख्वाहिश होती है। अलबत्ता हैरत और दुख की बात यह है कि आज के कुछ नाम नेहाद मुसलमान ऐसे भी हैं जो इस कदर मुकद्दस जगह पर जाकर भी बेहयाई और बेगैरती के कामों से बाज नहीं आते और इन मुकद्दस जगहों की तकदीस और हुर्मत को पामाल करते हैं। बतौर मुसलमान जब कोई शख्स सहने काबा में मौजूद हो तो उस शख्स की तो निगाह ही नहीं उठनी चाहिए, और होता भी ऐसा ही है। कोई शख्स कितना ही गुनाहगार क्यों ना हो, जब वो बैतुल्ला शरीफ या रोज़ा अतर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मौजूद हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जलाल और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह का अदब का साया ही उसके दिल को नरम कर देता है। वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन मुकद्दस जगहों को अपने नापाक मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं और यूं पूरी दुनिया में ना सिर्फ दीन इस्लाम की जग हंसाई का सबब बनते हैं बल्कि साथ साथ अपने मुल्क को, कौम को भी बदनाम करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको हरमैन शरीफैन में पेश आने वाले चंद ऐसे वाकयात के बारे में बताएंगे जो बहसियत मुसलमान और बहसियत कौम हमारे माथे पर एक बदनुमा दाग है। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, सहने काबा के सहन में तवाफ करते हुए किसी भी शख्स के दिल का आलम क्या होगा, ये वही बता सकता है जो वहां पे तवाफ करने गया हो, या वो बता सकता है जिसके दिल में वहां जाने का इश्तियाक और मोहब्बत मौजूद है। इस मुकद्दस और खुशकिस्मत लम्हे का सोच कर ही दिल किसी और ही आलम में चला जाता है। वहीं पे कुछ लोग तवाफ जैसे मुकद्दस तरीन अमल को भी अपनी शूटिंग का जरिया बना लेते हैं। आप जरा स्क्रीन पे चलती हुई ये वीडियो देखिए। इसमें ये औरत जिसने खूब लिपस्टिक लगाई हुई है और बालों को खुला छोड़ा हुआ है, इसने मर्दों की तरह एहराम लपेट रखा है। इसमें इसका एक कंधा भी नंगा है और ये मर्दों की तरह ही अकड़ अकड़ कर तवाफ कर रही है, जिसे रमल कहा जाता है। इसके साथ इसका पार्टनर भी मौजूद है जो कि इंतहाई बेगैरती और बेशर्मी के साथ इसकी वीडियो बनाने में मसरूफ है। सिर्फ यही नहीं बल्कि इस औरत ने वहीं एहराम की हालत में होटल के कमरे में आकर डांस भी किया और गानों की लय पर अपने जिस्म की नुमाइश भी की, और इसकी वीडियो भी इसने अपने टिकटॉक अकाउंट पर डाली। हम आपको बताते चलें कि ये औरत कोई औरत नहीं बल्कि एक मर्द है जो औरतों की तरह शेव करके, लिपस्टिक लगाकर और अपना हुलिया औरतों की तरह बनाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस अजीम तरीन घर में घुसा, और यहां पर भी इसकी ये जसारत खत्म नहीं हुई। वहां जाकर भी इसने अपनी हरकतों से वहां पे मौजूद जायरीन के ईमान और उनकी इबादत को खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप अंदाजा कीजिए कि पहले तो इसने औरत होने का झांसा दिया और फिर एहराम के दौरान तो लिपस्टिक तो क्या, किसी किस्म की खुशबू लगाने की इजाजत भी नहीं होती। इस दौरान ये हरकतें करना, वीडियो बनाना और अल्लाह की तख्लीक को बदलना यानी औरतों जैसा हुलिया इख्तियार करना, ये सब चीजें यानी गुनाह पे गुनाह और इसके ऊपर मजीद गुनाह। कैसे एक मुसलमान इस हद तक गिर सकता है? हमारी सोच भी इस बेहयाई के लेवल तक नहीं पहुंच सकती। महज चंद लाइक्स और व्यूज के लालच और हिरस ने हमारे ही मुसलमान भाइयों को क्या से क्या बना दिया है। यह देखकर शर्म आती है और सर शर्म से झुक जाता है। इससे भी ज्यादा अफसोस और हैरत की बात यह है कि ये हमारे ही वतनी यानी पाकिस्तानी लोग हैं जो इस तरह की बेगैरती में मशगूल हैं और इन्हें कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं है। प्यारे दोस्तों, जरा अब ये वीडियो देखिए। आप देखिए कि ये शख्स जो माफी मांगता नजर आ रहा है, दरअसल ये कोई मजलूम शख्स नहीं है। ये खाना काबा में तवाफ के दौरान एहराम बांधकर तवाफ में मशगूल जायरीन से भीख मांगने में मशगूल है, और ये शख्स भी पाकिस्तानी है, जैसा कि आप इसके उर्दू बोलने से अंदाजा लगा सकते हैं। हम आपको यह भी बताते चलें कि ये कोई अकेला नहीं है बल्कि इनके साथ पूरा ग्रुप मौजूद होता है, जैसा कि आप इस वीडियो में मुलाहिजा कीजिए। पाकिस्तान का नाम क्यों बदनाम कर रहे हो? हाँ, क्यों पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे हो? दूसरी तरफ वीडियो बनाने वाला पाकिस्तानी भाई ये कह रहा है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम मेरे मुल्क पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे हो। अब आप अंदाजा कीजिए कि जो शख्स सऊदी अरब का वीजा लगवा सकता है, वहां जाने के लिए टिकट ले सकता है, वो कोई ऐसा वैसा गरीब शख्स नहीं हो सकता। इन लाखों रुपयों को किसी कारोबार या किसी मेहनत के काम में इन्वेस्ट करने की बजाय ये लोग वहां जाकर खाना काबा की तौहीन का बायस बनते हैं और यूं पाकिस्तान का नाम भी बदनाम करते हैं।
आपको शायद ये सुनकर भी तकलीफ हो, लेकिन यह हकीकत है कि हरमैन शरीफैन में भीख मांगने वाले लोगों की 90% तादाद पाकिस्तान से ताल्लुक रखती है। अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि हमारे मुल्क का नाम किस हद तक रोशन हो रहा होगा। अव्वल तो खाना काबा में जाकर अल्लाह के सिवा किसी और से मांगना, उस हस्ती के घर जाकर उसकी मखलूक से मांगना खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौहीन है। फिर वहां जाकर पूरी मंसूबाबंदी के साथ यह काम करना और इसे अपना कारोबार बना लेना एक निहायत कबीरा गुनाह है। अल्लाह इन लोगों को हिदायत देने वाला है और हम हुकूमत पाकिस्तान से भी अपील करते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त तरीन एक्शन लिया जाए जो दीन इस्लाम और हमारे मुल्क पाकिस्तान की बदनामी और तौहीन का बायस बनते हैं। प्यारे साथियों, अब आप जरा ये वीडियो भी देखिए जिसमें एक शख्स लोहे की कुर्सी से सफा और मरवा के इर्द गिर्द बनाई गई बाउंड्री की शीशे की दीवार को तोड़ रहा है। इसके बाद इसने बाउंड्री की दीवार को तोड़ा और सफा की पहाड़ी पर चढ़ गया। जब सऊदी अथॉरिटी ने इस शख्स को गिरफ्तार किया और इससे इसके इस बेहुदा अमल की वजह पूछी तो यह शख्स कहने लगा कि अम्मा हाजरा अलैहिस्सलाम ने जब सही की थी तो उस वक्त दोनों पहाड़ियों पर जाती थी। तो तुम कौन लोग होते हो जिन्होंने यहां पे बाउंड्रीज लगा दी हैं और यहां पे लोगों को जाने नहीं देते और निशानी बनाकर लोगों को बस बाउंड्री से बाउंड्री तक दौड़ाते हो। मैं तो हाजरा अलैहिस्सलाम की सुन्नत पूरी करूंगा और सफा और मरवा पे बजाते खुद चढ़ूंगा। बाद में मजीद तहकीकात से मालूम हुआ कि इस शख्स का ज़हनी तवाजुन खराब है और इसकी मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट्स जो वीजा लगने से पहले बनवाई जाती हैं वो भी गलत तरीके से तैयार करवाई गई थी, जिसकी वजह से यह शख्स यहां तक पहुंच गया और ये मुकद्दस शायर अल्लाह इसके पागलपन का शिकार हो गए। नाज़रीन, लगे हाथों एक और वीडियो भी मुलाहिजा कीजिए। ये खातून सैने काबा में अजीबो गरीब ड्रौनी आवाजें निकाल रही हैं और पीछे की तरफ घिसट रही हैं। बहुत सारे लोग इनके आसपास जमा हैं और इन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनकी इस हालत में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। इसके बारे में मुख्तलिफ लोगों का यह कहना है कि ये खातून जिन्नात के जेरे असर हैं और इन्हें खाना काबा में जिन्नात नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी ये हालत हो गई है। जबकि कुछ लोगों का कहना है कि ये खातून इसलिए ऐसा कर रही हैं कि इनकी आंखों के सामने खाना काबा अचानक से गायब हो गया था, जिसकी वजह से ये दहशत का शिकार हो गई हैं। अलबत्ता जब सऊदी मेडिकल अथॉरिटीज ने इस वाक़े की तहकीक की तो मालूम ये हुआ कि ये खातून एक जहनी आर्जे में मुब्तला है। शिज़ोफ्रेनिया एक ऐसा मर्ज है जिसमें मरीज को ऐसी ऐसी शक्लें और चीजें नजर आती हैं जो हकीकत में अपना वजूद नहीं रखती। असल में हैरत की बात यह है कि ये खातून इस बीमारी के साथ बैतुल्लाह पहुंच कैसे गई, क्योंकि इस तरह की बीमारियों के शिकार और ज़हनी आर्जों के शिकार अफराद को वीजा ही नहीं दिया जाता। इससे साफ जाहिर है कि ये खातून और इस तरह के दीगर लोग महज इसलिए बैतुल्लाह पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं कि पाकिस्तान में हर काम पैसे से हो जाता है और लोग हज और उम्रे जैसे मुकद्दस फर्ज की अदायगी के लिए भी झूठ बोलने और रिश्वत सतानी को फरोग देने से बाज नहीं आते। इससे न सिर्फ हमारे मुल्क की बदनामी होती है बल्कि हमारे मुल्क के मेडिकल इदारों से भी दूसरे ममालिक का एतबार उठ जाता है। प्यारे साथियों, ये तो महज चंद एक झलकियां थी, वरना बैतुल्लाह शरीफ में ऐसे ऐसे वाकयात रूनुमा होने लगे हैं कि जिनकी अगर प्रॉपर तहकीक की जाए तो इंसान सर पकड़कर बैठ जाए। सस्ती शोहरत के भूखे ये लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत के घर और इसके हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद की तौहीन करने से बाज भी नहीं आते। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें हिदायत अता फरमाए और इस तरह के लोगों को अपने घर से दूर रखे जो इस तरह की तौहीन का सबब बनते हैं, या फिर इन्हें हिदायत अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन।